हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का मैंने कल रिजल्ट्स देखा एंड अगर आप एमबीसी ट्रैक से हो, अगर आपको यूनिवर्सिटी ने मेल सेंड कर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। अभी आपको फाइनल रिजल्ट्स का वेट करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप पैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें खरीदनी है और आप कौन सी चीज़ें जो है वो इंडिया में ना खरीद के कोरिया में खरीद सकते हो ताकि आपके पैसे सेव हो। ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगी ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि जो आईफोन है वो हम इंडिया से खरीद के आए या हम कोरिया से खरीदें। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। 256 GB के बारे में बताऊँगी। आईफोन 16 प्रो मैक्स का जो प्राइस है इट इज़ 18,23,000 कोरियन वॉन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप INR में कन्वर्ट कर लेना प्लीज़, मैं अभी नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सेकेंड, 16 प्रो का जो प्राइस है 16,32,000 एंड 16 प्लस का प्राइस इज़ 14,55,000। तो ये सारे न्यू मॉडल्स के बारे में बात किया है मैंने एंड 256 GB, ठीक है। अब मैं सेकेंड हैंड की बात करती हूँ। अब सेकेंड हैंड जो है ये आप बहुत अलग अलग जगहों से खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेकेंड हैंड का ऐप है जिसे थांगन बोलते हैं या फिर कैरेट, या फिर आप जा सकते हो सेकेंड हैंड के स्टोर में और वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। तो एक अंदाजे से मैंने लिखा हुआ है। अब ये जो है प्राइस जो है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कब लेने जा रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। तो ये बस एक अंदाज़ा मैं बता रही हूँ, नॉट रियली। तो 16 प्रो मैक्स 256 GB 15,50,000, 15,50,000 एंड ये जो है 14 lakhs तक भी जा सकता है, ठीक है। देन 16 प्रो जो है इट इज़ 12 lakhs, 16 प्लस जो है इट इज़ 10,50,000। तो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आपको कहाँ से खरीदना है। 16 के ही बारे में बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी जगह पे सस्ता मिलता है। हर एक आईफोन के बारे में बात करूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आईपैड के बारे में बात करते हैं। आईपैड, मुझे आईपैड के बारे में नॉलेज नहीं है बट जितना नॉलेज था उतना मैंने लिखा हुआ है। आईपैड प्रो 11 M4 चिप स्टैंडर्ड ग्लास जो है इट इज़ 18,39,000 फॉर 512 GB एंड 14,48,000 256 GB का एंड 21,24,000 है 1 TB का, ठीक है। ये कोरियन वॉन है, ये इंडियन रुपीज़ नहीं है, ठीक है। जो है ये न्यू आईपैड की बात कर रही हूँ, ओल्ड वाले की नहीं बात कर रही हूँ। देन आईपैड एयर 11 M3 जो है 128 GB इज 8,99,000, 256 GB is 10,66,000, 512 GB is 13,57,000 एंड 1 TB 16,48,000, ठीक है। एक और मैंने लिखा हुआ है आईपैड A16 128 GB जो है वो है 5,27,000, 256 GB जो है 6,78,000, ठीक है। तो ये सारे न्यू मॉडल्स की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओल्ड मॉडल आपको कितने का पड़ेगा। तो मैंने सेकेंड हैंड का अभी जस्ट चेक किया। आईपैड प्रो 11 M4 चिप स्टैंडर्ड ग्लास, ठीक है, 128 GB का मैं बता रही हूँ, 8,50,000 है। एंड देन आईपैड एयर 11 M3 128 GB जो है इट इज़ 4,28,000। तो मैं बस इतना ही बताऊंगी, बाकी सब मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड मुझे आईपैड के बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बस इतना ही आपको हेल्प कर सकती हूँ। तो आप जो है ये प्राइस को इंडियन प्राइस से कंपेयर करके एक अच्छा मॉडल खरीद सकते हो। बात करते हैं कपड़ों की। कपड़ों में आपको क्या क्या चीज़ें लानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जितने कपड़े आप इंडिया से खरीदोगे उतना बेटर होगा, बिकॉज
फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ़ैशन आप कोरिया का जो फ़ैशन देखते हो इंटरनेट पे, एक्चुअली में वैसे कपड़े यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। आप जैसा क्यूट टॉप्स देख रहे हो वो सारी चीज़ें मुझे कोरिया में अभी तक नहीं मिली है, और अगर मिली भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिली है। मतलब अगर आपको एक आउटफिट क्रिएट करना है स्कर्ट से टॉप से, तो ऑलमोस्ट आपके 5,000 4,000 चले जाएंगे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोरिया में आके कपड़े खरीदो। इट्स बेटर कि आप इंडिया में जो मार्केट्स होते हैं ना, जहाँ पे 100 के 200 के टॉप्स मिलते हैं, वो खरीद के आ सकते हो, राइट। और यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली, अगर आपको कैजुअल स्टाइल पसंद है, कैजुअल टॉप्स पसंद है, कैजुअल मतलब पूरा ऐसा कैजुअल स्वेट पैंट्स वो सब पसंद है, तो आप कोरिया से शॉपिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो सारे कपड़े आपको ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अलग ड्रेसअप करना है ना, जैसे कि Y2K स्टाइल हो गया, तो वैसे कपड़े यहाँ पे नहीं मिलते हैं। एंड मिलते भी है तो भी बहुत ही महंगे मिलेंगे, या फिर सोल वगैरह में ही मिलेंगे। बिकॉज बुसान मैंने पूरा घूमा है, मुझे अभी तक एक भी ऐसा शॉप नहीं मिला जो अलग से कुछ कपड़े बेच रहा है। सबके सब जो है वो नॉर्मल, जो ऐसे कपड़े होते हैं ना नॉर्मल से, वैसे कपड़े बेचता है। तो अगर आपको कुछ हट के शॉपिंग वगैरह करना है तो कोरिया आई डोंट थिंक सो कि आपका जगह होगा, अनलेस यू हैव मनी। अगर आपके पास पैसे हैं, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। जीन्स के बारे में बात करते हैं, तो जीन्स जो है मैंने कोरिया से ख़रीदे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं एंड यहाँ के स्टाइल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी महंगा है, इट इज़ अराउंड आपको 40 था। जीन्स के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी महंगे हैं, अराउंड आपको लगेगा 40,000 कोरियन वॉन से लेके 50,000 एक अच्छा पेयर ऑफ जीन्स के लिए, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इंडिया में जो है अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी का जीन्स आप खरीद सकते हो, लाइक 2,000 में 3,000 में अच्छा इन्वेस्ट करके आप इंडिया से ये जीन्स जो है ख़रीद के लेके आ जाओ, ठीक है। टॉप्स की मैं बात करूँ, क्रॉप टॉप्स जो है यहाँ पे कोई नहीं पहनता है और ये लोग बेचते भी नहीं है, तो क्रॉप टॉप्स मुझे बस इंडिया में ही दिखे थे, तो आप क्रॉप टॉप्स इंडिया से ख़रीदो। देन बात करते हैं जो एस्थेटिक कपड़े हैं, वो तो मिलते ही नहीं है, मैंने बताया जैसे। मिलते भी है तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अभी आपका स्टाइपेंड इतना ज़्यादा नहीं है कि आप एवरी मंथ जो है उतना खर्चा करोगे एस्थेटिक टॉप्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इंडिया से ही ये जो क्रॉप टॉप्स है, फिर जो टॉप्स है क्यूट वाले, ये सब आप इंडिया से ही खरीद के आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलता है। एक और ऑप्शन है कि आप टेमू से शॉपिंग कर सकते हो यहाँ पे, या फिर शीन। मैं ये कह रही थी कि आप टेमू से शॉपिंग कर सकते हो, शीन से शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन वो जो कपड़े हैं टेमू और शीन के, वैसे सेम कपड़े मैंने हमारे इंडिया के स्टोर्स में देखे हुए हैं। जो टॉप्स मैंने इंडिया के मार्केट्स में देखे हुए हैं, वही सेम टॉप्स आपको टेमू और शीन पे मिलते हैं। तो इंडिया में जहाँ पे आप 100 रुपीज़ खर्चा करके वो टॉप खरीद सकते हो, वही सेम टॉप आपको यहाँ पे आके 300 या 600 देना पड़ेगा। उससे बेटर यही है कि आप इंडिया से ही खरीद के आ जाओ। जो मेन चीज़ है ज्वेलरीज, यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ये जो मैंने पहना हुआ है, ये इंडिया में आपको मिल जाएगा लाइक 10 रुपये 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 50 रुपये। यहाँ पे इस एक चीज़ का जो प्राइस है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़। तो मैं इस एक ऐसे नेकलेस के लिए 1,000 रुपीज़ खर्चा नहीं करूँगी। ऑफकोर्स अब मुझे बहुत लोग बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी एंड वो ब्लैक नहीं होगा जल्दी, बट इट्स ओके। मुझे एक नेकलेस के पीस पे 1,000 रुपीज़ नहीं खर्चे करने। अगर ये ब्लैक हो जाएगा इट्स ओके, बिकॉज इस पर मैंने बस 10 रुपये खर्च किए थे। एंड बाय द वे, ये जो है ज्वेलरीज, ये मैंने तेमू से ऑर्डर की है, एंड ऐसी सेम ज्वेलरी आप इंडिया से ख़रीद सकते हो। तो बेटर है कि जितना भी आपका ज्वेलरी का सामान है वो आप इंडिया से ख़रीद के आ जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज़्यादा महंगा बेचते हैं। एंड जैसा हमें स्टाइल पसंद होता है ना, वैसा स्टाइल भी ये लोग नहीं बेचते। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही अजीब से डिज़ाइंस होते हैं इनके। और मैं ये कुर्ती भी ख़रीद के आना आप, ठीक है, कुर्ती लेके आना, शॉर्ट कुर्तीज़ जो आप जीन्स के ऊपर पहन सकते हो, साड़ी खरीद के आना, ब्लाउज़ खरीद के आना, ठीक है, बिकॉज अगर कभी ओकेशन हुआ तो आप ये सारी चीज़ें पहन सकते हो। हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ, इसके लिए आपको मेरे फेस पे ऐसे दाग वगैरह दिख रहे होंगे। और यहाँ पे जो फाउंडेशन है, मैंने ऐसे चेक किया है मेरे फेस वगैरह पे, तो मुझे मेरे स्किन टोन से मिलता जुलता शेड मिला है।
तो अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है तो आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल आप अगर आपका कोई अच्छा सा फेवरेट सा फाउंडेशन है जो आप इंडिया में यूज़ करते थे तो आप उसे लेके आइए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, या फिर क्या पता कि शेड ना मैच करे, है ना, येलो हो जाए बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं जब भी लगाती हूँ तो वो फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा येलो हो जाता है मेरे फेस पे। एंड मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं ना कि टिर टिर का फाउंडेशन खरीद लेंगे। तो सबसे पहली बात, बुसान में एक ही स्टोर है टिर टिर का, एंड जो टिर टिर होता है वो ऑलिव यंग में नहीं होता है, ठीक है। ऑलिव यंग हर जगह पे है बट उसमें टिर टिर नहीं है। तो टिर टिर के लिए आपको एक उसके शॉप में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि सोल में है एक, बट बुसान में जो है एक ही स्टोर है। बुसान इतना बड़ा सिटी होके भी देगो के बारे में मुझे नहीं पता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सिटी में आप जहाँ पे रहने वाले हो वहाँ पे टिर टिर ना हो, तो फिर आप फाउंडेशन के बिना क्या कर सकते हो, राइट। सेकेंड, यहाँ पे जो सनस्क्रीन मैंने यूज़ किए हैं मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम वो टिंटेड होते हैं, ठीक है। बट ये अच्छी भी बात है बुरी भी बात है, बिकॉज किसी किसी को टिंटेड सनस्क्रीन नहीं पसंद है ना। बट लाइक मुझे, मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ तो इट्स ओके अगर वो टिंटेड है तो थोड़ा सा, क्योंकि वो मुझे कवरेज दे देता है। बट अगर आपको टिंटेड सनस्क्रीन्स नहीं पसंद है तो आप प्लीज़ इंडिया से ही खरीद के आ जाना, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मिलने के लिए, है ना। फिर आप इंडिया से एक एक दो लेके आ जाना यहाँ पे, फिर आके चेक करना कि कौन से वाले में कम टिंट है या कौन सा आपकी स्किन पे सूट करता है, एंड देन नेक्स्ट टाइम से आप वही वाला सनस्क्रीन खरीद सकते हो। अभी मैं मेकअप के बारे में बात कर ही रही हूँ तो मैं बात कर लेती हूँ मस्कारा के बारे में। तो इंडिया में तो मैंने मस्कारा ऐसा यूज़ नहीं किया था, यहाँ आके मैंने डाइसो का भी यूज़ किया है एंड ऑलिव यंग का भी। एंड मैं ऑनेस्टली रेकमेंड करूँगी कि आप कोरिया से ही खरीदो, एंड स्पेसिफिकली डाइसो का, बिकॉज जो ऑलिव यंग का है ना वो महंगा भी है एंड वो ना रिमूव भी नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है। तो और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, तो मस्कारा की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे काजल नहीं मिलता है, अगर आप काजल लगाते हो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो वो आप खरीद के लेके आ जाना, है ना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अभी मैं बात करती हूँ नेल्स की। मुझे नेल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट जब भी मैं इंडिया में ख़रीदने जाती थी वहाँ पे वैरायटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और जो इंडिया में जो नेल्स की जो क्वालिटी है ना डाइसो वगैरह में जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, ठीक है, मैंने ख़रीदा हुआ है। तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको नेल्स या ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो आप कोरिया के ख़रीदो, बिकॉज यहाँ पे सस्ते और अच्छी क्वालिटी के आपको नेल्स मिल जाएंगे। तो नेल्स की अगर आपको क्वेश्चन है तो आप आ जाना, 2000 वोन से लेके 5000 वोन तक आपको अच्छे क्वालिटी के नेल्स मिल जाए। कोरिया आके मैंने स्कर्ट्स काफ़ी सारे खरीदे, बट द थिंग इज़ वो बहुत ही ज़्यादा महंगे खरीदे हैं मैंने। तो अगर आपको स्कर्ट अच्छे खासे मिल रहे हैं ना इंडिया में तो आप लेके आ जाओ, बिकॉज यहाँ पे आके स्कर्ट्स तो आप पहनोगी ऑफकोर्स। तो मेरा जो प्राइस था इट वाज अराउंड 13K से लेके 20K तक आपको स्कर्ट्स का प्राइस मिल जाएगा। वोन की मैं बात कर रही हूँ, मैं INR की बात नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। 13K 13,000 से लेके 20,000 कोरियन वोन तक आपको स्कर्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की। अंडरगारमेंट्स भी आप जो है इंडिया से ख़रीद के आ जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं एंड ऑनेस्टली मुझे क्वालिटी वगैरह जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगी, एंड जो साइज़ वगैरह है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया से ही खरीदो, इंडिया में बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं। सॉक्स की बात करते हैं। सॉक्स जो है डाइसो में खरीदो, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी के सॉक्स हैं, इंडिया के सॉक्स से बेटर है डाइसो। अब हम बात करते हैं शूज़ की। शूज़ 100% कोरिया से खरीदो। कोरिया में जो है ABC मार्ट होता है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा एंड आप कोरिया से ही खरीदो, बिकॉज वैरायटी भी बहुत सारी है एंड इंडिया से सस्ते शूज़ आपको मिल जाएंगे। देन कोरिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड मैं इंडिया से थर्मल वेयर लेके आई थी, बट वो थर्मल वेयर बिल्कुल भी काम नहीं किया था, तो वो बस मैं ऐसी टाइम पास के लिए लेके आई थी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थर्मल वेयर जो है वो आप कोरिया से लेके आओ, ठीक है। एंड सेकेंड, जो विंटर जैकेट्स है, जो भी जैकेट है ना वो भी आप कोरिया से खरीदो, बिकॉज जो कोरियंस है ना उन्हें पता होता है कि सर्दी है, ऐसा है वैसा है, तो वो उस तरीके से वो जैकेट्स वगैरह बनाते हैं। इंडियन जैकेट्स जो है वो कोरिया की ठंडी को नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो 100% मैं रेकमेंड करूँगी कि कोरिया से खरीदो। एंड जो डिज़ाइन वगैरह है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कोरिया में, तो आप यहाँ से ही खरीदो, बेटर रहेगा आपका विंटर जैकेट।
और ये भी होगा ना कि आपके बैग में जगह नहीं होगी, आपको खाना लाना है, ये लाना है, उसमें आप कहाँ विंटर जैकेट भरोगे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अम्ब्रेला लेके आओ कि नहीं लेके आओ। आई मीन आपके ऊपर है, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट अम्ब्रेला है तो लेके आ जाओ, वरना कोरिया में बहुत सस्ते में आपको अम्ब्रेला मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो अभी तक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। मैंने कपड़ों के बारे में बताया, शूज़ के बारे में बताया, मेकअप के बारे में बताया, ठीक है। ब्लश ब्लश वगैरह जो है कोरिया से खरीदो, लिपस्टिक वगैरह जो है कोरिया से खरीदो, बहुत अच्छे लिप टिंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आई मेकअप जो है मुझे पता नहीं है प्रॉपरली, बट मैंने जहाँ तक देखा है बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड यूज़ करते हैं वो लोग। तो अगर आपको डार्कर शेड्स चाहिए तो आप इंडिया से ख़रीद लो, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताती हूँ खाने पीने की, ठीक है। सबसे पहले इंडिया से जितने हो सके उतने मसाले आप लेके आओ, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे जो मसाले हैं वो इंडिया से नहीं होते हैं, ये सारे मसाले आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ के खरीद सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इंडिया से जो है मसाले लेके आ जाओ, है ना। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मिर्च, चाट मसाला, सब कुछ इंडिया से लेके आ जाओ। सेकेंड, अगर आपको कोरियन राइस नहीं पसंद है तो आप इंडिया से आपका जो राइस है वो लेके आ जाओ, वरना जो कोरियन राइस है वो काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ पे। एंड आई थिंक आपको एक टाइम के बाद आदत डालनी पड़ेगी कोरियन राइस खाने की, बिकॉज आपको कोरिया में रहना है एंड अगर आपको जॉब वगैरह लगती है तो आपको कोरिया में बहुत सालों से रहना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको पसंद नहीं है तो इनिशियल डेज के लिए आप इंडियन राइस लेके आ जाओ, बट साथ ही साथ आप कोरियन राइस भी थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आपको हैबिट हो जाए कोरियन राइस की भी। अगर आपको चाय पसंद है, ठीक है, तो चाय पत्ती लेके आ जाना, बिकॉज यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो सारी पाकिस्तान से आती है एंड ऑनेस्टली उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है हमारे इंडियन चाय पत्ती से। सो प्लीज़ आप जो चाय पत्ती वगैरह है वो आप इंडिया से ही खरीद के आ जाओ। मैंने अभी जस्ट चेक किया एंड मुझे पता चला जो टाटा टी का जो चाय पत्ती है 400 ग्राम्स जो है इट इज़ 10K, एंड टाटा गोल्ड जो है 12K है 450 ग्राम्स के लिए। तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट ऐसा बोलते हैं कि चाय पत्ती जो है वो आप साथ में नहीं लेके जा सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ पे आके भी चाय पत्ती खरीद सकते हो और चाय बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं घी के बारे में। अभी जो घी जो है लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो घी जो है आप इंडिया से खरीद के लेके आ सकते हो, या फिर अगर आपके पास नहीं है, जगह स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे 1 लीटर घी का जो प्राइस है इट इज़ 21,000, ठीक। प्रेशर कुकर यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे कोरियन राइस कुकर मिलता है। एंड एक्चुअली कोरियन राइस कुकर में भी सारी चीज़ें पक जाती है, लाइक दाल वगैरह बनानी है, मैंने पकाया है। बट अगर आपको प्रेशर कुकर की आदत है और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी पकानी है तो प्लीज़ लेके आना, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलता है। प्लेट्स के बारे में, स्पून के बारे में, बॉटल, अगर आपके बैग में स्पेस है तो आप लेके आ सकते हो, या फिर अगर आपको आपके पास पैसे नहीं है और आपको पैसे बचाने हैं तो आप इंडिया से ये सारी चीज़ें लेके आओ, वरना मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि डाइसो से खरीदो। डाइसो में ये सामान बहुत सस्ता मिलता है एंड आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा ना कि कोरिया में आके शॉपिंग करोगे ऐसा वैसा। तो डाइसो में बॉटल्स जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे क्वालिटी की मिलती है। स्पून हो गया, प्लेट हो गया, ये सारी खाने पीने की चीज़ें आप डाइसो से खरीदो। बाकी जो प्रेशर कुकर है, फिर फ्राइंग पैन है ना, स्टेनलेस स्टील वाला हम जो इंडिया में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें आप जो है इंडिया से लेके आओ। बट जो खाने पीने का सामान है, बोल हो गया, प्लेट हो गया, ये सब आप डाइसो से खरीदो, चलेगा। एंड 1 मंथ के लिए जो आपका स्टाइपेंड है शायद आपको नहीं मिल सकता है, या फिर वो 2 मंथ्स भी हो सकता है या 3 मंथ्स भी हो सकता है। मैं बस बता रही हूँ 3 मंथ्स जो है वो रेयरली होता है, 1 मंथ ही होता है। तो 1 मंथ के लिए आपको खुद के पैसों से जीना पड़ेगा कोरिया में। तो उस टाइम के लिए आप मैगी खरीद सकते हो, इंस्टेंट फूड, वो जो चटर पटर होता है आपका, चकली हो गया, चिवड़ा हो गया, ये सब लेके आ जाना, है ना, ताकि आपके बाहर खाने पे ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो। अब हम बात करते हैं टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 मंथ का जो है ये सारा चीज़ आप लेके आओ, ठीक है।
बट अगर आपके पास पैसे वगैरह हैं तो कर सकते हो आप यहाँ पे भी शॉपिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे भी सस्ती मिलती है। अगर आपके पास स्पेस का इश्यू है या आपके पास, आपको ऐसा है कि मुझे कोरिया से ये सारी चीज़ें, और अगर आपको ऐसा है कि मुझे कोरिया से ये सारी चीज़ें खरीद के एक्सपीरियंस करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप इंडिया से लाओ, वो बेस्ट होगा। मेरा यही रिकमेंडेशन होगा कि 1 मंथ के लिए एटलीस्ट आप ये सारी चीज़ें लेके आ जाओ। बिकॉज अगर सपोज़ आपके पास पैसों की कमी हो गई तो आप क्या करोगे, है ना। स्टाइपेंड आने के पहले आपको ये सारा सामान खरीदना पड़ेगा। तो टूथपेस्ट खरीदो, टूथब्रश खरीद के आ जाना, सोप या फिर बॉडी वॉश जो भी आप यूज़ करते हो, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल यहाँ पे नहीं मिलता है, डिटर्जेंट लेके आना कपड़े वगैरह धोने के लिए, डिश वॉशिंग का सामान लेके आना, ठीक है। 1 महीने के लिए एटलीस्ट लेके आना, उसके बाद आपको जो शॉपिंग करना है वो आप करो। अब बात करते हैं सैनिटरी पैड के बारे में। तो मैं जो है, मैं बड़े बड़े 2 पैकेट लेके आई थी, ऑलमोस्ट 80 पैड्स थे उसमें। अभी तक मेरा चल रहा है। तो 100% रेकमेंड करती हूँ मैं कि आप जो पैड हैं वो भी लेके आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है एंड थोड़े से अजीब है यहाँ के पैड्स। तो अब वो आप आओगे, आप यूज़ करोगे तो आपको समझ जाएगा कैसे अजीब है। बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो है इंडिया से ही ख़रीद के आ जाओ, बिकॉज आपके पैसे सेव होंगे और आपको टेंशन नहीं कि अब यार मुझे पैड खरीदना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो अच्छे खासे पैड आप लेके आ जाओ जो आपको 6 मंथ्स तक तो एटलीस्ट चल जाए। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी के बारे में। अब देखो, स्टेशनरी में पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं 100% आप कोरिया से ख़रीदो। कोरिया में बहुत सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा क्यूट चीज़ें भी मिलती हैं, तो कोरिया से ही ख़रीदो। बट अगर आपको पैसे बचाने हैं तो इंडिया से लेके आ जाना। बट कोरिया में बहुत सस्ता मिलता है ये सारा। 3-4 पेंसिल जो है वो आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगी, एंड एक बुक जो है वो भी आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो इतना महंगा नहीं है, तो आप आराम से कोरिया में आके स्टेशनरी जो है वो अब हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। 100% इंडिया से खरीदो, बिकॉज यहाँ पे कुछ कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना जिसके लिए आपको कोरियन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया तो आप ऐसे ही जाके नहीं बोल सकते कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, डोलो दे दो ये लोग नहीं देंगे। तो ऐसे इमरजेंसी केसेस में आपके पास कुछ तो दवाई होनी चाहिए। मेरे पास भी है, लाइक कोल्ड की दवाई है, देन लूज मोशंस की दवाई लेके आना। पेट खराब हो जाएगा तो क्या करोगे, वॉमिटिंग का लेके आना। देन अगर आपको अचानक से बुखार आ गया है उसका लेके आना, हेडेक का प्रॉब्लम है उसका लेके आना, पेन किलर लेके आना। और जो भी आपकी दवाई है जो आप रेगुलरली पीते हो, लेते हो, उसको आप लेके आ जाना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इमरजेंसी अगर हो गई ना तो आप कहीं पे भी जा नहीं पाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि जो बेडशीट है वो कहाँ से खरीदे, ब्लैंकेट कहाँ से खरीदे। अब देखो, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से कि कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो बेडशीट देती है, पिलो देती है, ब्लैंकेट देती है, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे नहीं दिया था तो मैं 3 दिन तक बिना ब्लैंकेट के सोई थी एंड बिना पिलो के भी सोई थी बट इट्स ओके। तो बट इवन इफ़ आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जो है खुद का बेडशीट एंड ये सारी चीज़ें खरीदो। बिकॉज बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो ऐसी ही फैल सकती है, आपको किसी ने क्या यूज़ किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप कोरिया से खरीदो। बिकॉज जो बेडशीट मैं इंडिया से लाई थी वो यहाँ के बेड के साइज़ को बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी। तो बेडशीट, ब्लैंकेट, पिलो जो है 250 में मिलता है, बहुत ही सस्ता मिलता है। एंड पिलो कवर जो है, ये सारी चीज़ें आप कोरिया से खरीदो। बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलती है, लाइक 40,000 कोरियन वोन में आपको मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग मेरे हिसाब से। और हमारे इंडिया के जो ब्लैंकेट होते हैं ना वो कोरिया के ठंड को बचाने के लिए काफ़ी नहीं होते हैं, और आप कहाँ इतना सारा हैवी सामान उठा के आपके बैग में लेके आओगे, है ना। तो बेटर यही होगा कि बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, पिलो कवर, ये सारी चीज़ें आप जो है कोरिया आके खरीदो, है ना। मैं भूल ही गई बताना कि जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से खरीदे। स्किन केयर का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स आप कोरिया से खरीदो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है एंड यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी है, तो कोरिया से खरीदो। और टावल वगैरह जो है वो मिल जाते हैं आपको
डाइसो में छोटे छोटे टावल्स मिलते हैं, बड़े टावल भी मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोरिया में बड़े टावल नहीं मिलते हैं। डाइसो वगैरह में नहीं मिलते, बट जो होम प्लस होता है या फिर जो बड़ा मार्ट होता है ना, वहाँ पे आपको बड़े टावल्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आपके उसमें जगह नहीं है तो आप बड़ा टावल जो है यहाँ पे आके भी खरीद सकते हो। और अब बात करते हैं बैग के बारे में। जो आपके हैंड बैग्स होते हैं ना, वो ये भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप कोरिया से खरीदो, बिकॉज यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स अगर आपको इंडिया में सस्ते मिल रहे हैं, अंडर 500 मिल रहे हैं, तो इंडिया से खरीदो। बिकॉज कोरिया में मैंने बहुत सारे बैग्स खरीदे हैं, एंड ऑनेस्टली वो इतने अच्छे क्वालिटी के हैं एंड इतने क्यूट है ना कि मुझे बेस्ट लगा कि मुझे कोरिया से ही खरीदना चाहिए। एंड आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस वीडियो में बोल दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको टिप दूंगी, अगर आपको फॉलो करना है तो आप करना। तो सबसे पहले मैं जब कोरिया आई थी तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। फर्स्ट मिस्टेक मेरा ये था कि मैंने बहुत सारे पैसे जो है वो खर्चे किए थे, बिकॉज मुझे समझता नहीं था कि कौन सी चीज़ें कहाँ से खरीदनी चाहिए एंड एक्सेट्रा। तो मैं ये बताऊंगी कि जब आप कोरिया जो है आ जाओगे, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये कैफ़े में जाना है, मुझे ये करना है। ऑफ कोर्स सभी के साथ ऐसा होता है, बट मेरे हिसाब से जो आपका फर्स्ट वीक होगा ना, उस टाइम पे आप स्पेंड करो, मनी स्पेंड करो, खाना पीना खाओ, दोस्तों से मिलो, फॉरेनर फ्रेंड्स बनाओ एंड एक्सप्लोर करो, है ना। हर एक जगह पे जाओ, सीयू में जाओ एंड प्राइसेस वगैरह जो है वो कंपेयर करो। तो फर्स्ट वीक जो है वो आपका एक्सप्लोर करने में लगाओ। एंड फर्स्ट वीक आप टी मनी कार्ड भी बना लो, एंड ऑनेस्टली उसमें बस 10,000 कोरियन वोन ही डालो। बिकॉज मैंने जो है पागल की तरह मैंने 2 टी मनी कार्ड लिया था, बिकॉज जो मेरे पास पहला टी मनी कार्ड था वो बिल्कुल क्यूट नहीं था, एंड दूसरा टी मनी कार्ड बहुत ज़्यादा क्यूट था, तो मैंने वो ख़रीदा था। एंड मैंने दूसरी टी मनी कार्ड में ऑलमोस्ट 50,000 कोरियन वोन डाले थे, और वो क्यूट वाला कार्ड मैंने घुमा दिया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए उसमें ज़्यादा पैसे आप नहीं डालना, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम पैसे आपको डालने हैं, ताकि आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना हो। एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि एक जो है ना कार्ड होल्डर आप खरीद लो, बिकॉज आपके पास बहुत सारे कार्ड होंगे। एक तो आपका होगा टी मनी कार्ड, दूसरा आपका रूम का कार्ड हो सकता है, देन लॉन्ड्री का भी कार्ड होता है, यूनिवर्सिटी का कार्ड होगा, देन जब आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा तो बैंक अकाउंट का भी कार्ड होगा, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें होगी आपके पास, तो एक कार्ड होल्डर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे कार्ड घुमाया था वैसे आप मत घुमाना। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कोरिया आते ही आपके सारे के सारे डॉलर्स जो है उसे कन्वर्ट मत करना, बिकॉज अगर आप सारे डॉलर्स जो है वो कन्वर्ट कर लोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, खर्चा करता हो ऐसा। मैं सजेस्ट करूँगी $100 जो है, या फिर $50, बस $50 कन्वर्ट करो, एंड अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बाकी के डॉलर्स कन्वर्ट कराना, ठीक है। और सेकेंडली जो है, अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो इनिशियल डेज पे ना सिंपल जो चीज़ें हैं ना, जैसे कि अंडे हो गए, या फिर दाल राइस हो गया, फ्राइड राइस हो गया, ये हो गया, योगर्ट हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप खरीदो। कोरिया में है फ्रूट्स महंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि इतने महंगे हैं जितना इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं। केले खा सकते हो, केले सस्ते हैं यहाँ पे, ग्रेप्स खा सकते हो, ग्रेप्स भी सस्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनिशियल डेज पे खाना, ताकि आपके जो पैसे हैं वो सेव हो जाए। एंड ट्राई करना कि बाहर का खाना जो है वो अवॉइड करना, लाइक हफ्ते में एक बार खाना, ताकि आपके जो पैसे हैं ना वो सेव हो जाए। एंड ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लोर ऑन योर ओन, लाइक सीयू में जाके प्राइस चेक करो, ई मार्ट में जाके प्राइस चेक करो, आजू बाजू में जितने भी मार्ट्स हैं उसमें जाके प्राइस चेक करो कि किस में सस्ता पड़ रहा है। एंड ऑनेस्टली आई थिंक जो कूपन का जो डिलीवरी ऐप है ना, तो उसमें भी चीज़ें जो होती है ना वो सस्ती होती है। तो अगर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत दूर है और आपको इतना सारा सामान उठा के नहीं लेके जाना है, तो आप सिंपली कूपन से ऑर्डर कर सकते हो। तो क्या होता है ना कि इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें भी आप चेक करो। हर एक वीक का ना आप एक बजट बना के चलो।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस हफ्ते में मैं 50,000 स्पेंड करूँगी, कोरियन वॉन की बात कर रही हूँ, 15,000 या फिर इस 30,000 अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे केसेस में आपका एक बजट मेंटेन चलेगा, ठीक है। बिकॉज़ मैंने बहुत गलती की है, मैंने बहुत सारे पैसे जो हैं वो खर्च किए हैं, तो उसका रिग्रेट मुझे अभी होता है एंड आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप जो है एक अच्छे से बजट वगैरह बना के चलना, है ना। एंड ऑनेस्टली जो है, आप जब यहाँ पे आओगे तो फर्स्ट सेकंड डेज पे आपको डस्टबिन खरीदना पड़ेगा। आप अगर डॉर्मेट्री में रहने वाले हो तो कुछ कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, क्लीनिंग चीज़ें लेनी पड़ेगी, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ आपके इनिशियल डेज में खर्चे होंगे, बट स्लोली स्लोली जो है आपको सेव करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पैसे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए प्लीज़ जो है पैसे जो है वो अच्छे से सेव करना। जीकेएस की जो स्कॉलरशिप है वो मोर देन इनफ है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पैसे जो है वो खर्चे कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लास्टली अगर आप बुसान आने वाले हो तो बुसान मैंने बहुत घूमा है, तो मैं आप सभी को रिकमेंडेशन दे सकती हूँ। सबसे पहला जो जगह है वो है सोम्योन। यहाँ पे जाके आप बहुत सारे कपड़े जो है खरीद सकते हो, बट यहाँ के जो कपड़े हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। सोम्योन में है एक अंडरग्राउंड मार्केट, तो वो पूरा आप घूमो। अगर आपको कुछ सस्ता दिखा, सस्ता कुछ कुछ दिखता भी है, चप्पल भी मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, सस्ता दिखा तो खरीद लो। अब देखो 10,000 के अंदर है तो मतलब सस्ता है, 10,000 से ऊपर है मतलब महंगा है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। देन सेकेंड जो हॉटस्पॉट है वो है नामपोदोंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। देन बुसान में आप थ्रिफ्ट शॉपिंग भी कर सकते हो। जाकायजी करके एक जगह है जहाँ पे आपको 1,000 वोन विच इज़ 60 रुपीज़, उसमें आपको 3 अलग अलग टाइप के कपड़े मिलेंगे। बट ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज कुछ कुछ कपड़े जो होते हैं वो फटे हुए होते हैं। और अगर आपको यूज्ड कपड़े नहीं पहनना पसंद तो आप इसे अवॉइड करना, ठीक है। तो झाकाल जी आप जा सकते हो एंड खुद से भी रिसर्च करो थोड़ा बहुत। आप कहाँ पे रहते हो, आजू बाजू चेक करो कौन सी दुकानें हैं, क्या है, कैसा है। मैं ये शूट करना भूल गई, बट जो अडेप्टर होते हैं ना, वो प्लीज़ आप जो है इंडिया से मत खरीदना, बिकॉज मैंने जो अडेप्टर ख़रीदा था वो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं किया था। एंड जो मेरे फ्रेंड्स जो अडेप्टर ख़रीद के लेके आए थे उनका भी बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इवन दो वो यूनिवर्सल अडेप्टर था एंड रिकमेंडेड था कोरियन से, वो यहाँ पे नहीं चलता है, तो प्लीज़ आप उस पर पैसे वेस्ट मत करना। कोरिया में अडेप्टर्स मिलते हैं, वो अडेप्टर आप जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। जो बात है ना, ऑनेस्टली आपको आपके पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइक पेरेंट्स का वोटर आईडी या पासपोर्ट जो है उसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आप जो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट, अपोस्टाइल्ड एंड ट्रांसक्रिप्ट, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लेके आना। एंड जो कोविड का जो सर्टिफिकेट है ना, फॉर आपने जो वैक्सीन ली है उसका सर्टिफिकेट मैं बोलूँगी कि वो कैरी करो, बिकॉज अभी जो है कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो है एयरपोर्ट पे रुक के पूछे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मीज़ल्स वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको पूछती हैं। एंड ये जो वैक्सीन होती है ना, ये इंडियन सबको बचपन में लगती है, तो ये वैक्सीन का जो कॉपी है ना ये भी आप एक बार चेक करना। और अगर आपके पास नहीं है और अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं मांगा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगा है तो ऑफ कोर्स आप जो है किसी डॉक्टर के पास जाके उनको बोल सकते हो। एंड वो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टेस्ट होता है, बस आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा लेके वो चेक करके आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि कैसे क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो। मुझे बाहर जाना पसंद है तो मुझे कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपसे मिल सकती हूँ, हम कैफ़े जा सकते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो भी सिलेक्ट हो चुके हैं, आप कोरिया आने वाले हों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।